ओम शांति। बाबा के सभी बच्चे समय की सूक्ष्मता को पहचानेंगे। समय ने करवट बदल ली है। अब समय वो आ गया है जिसकी हमें युगों से बहुत इंतजार थी। हम परिवर्तन चाहते हैं तो अब परिवर्तन प्रकृति ने शुरू कर दिया है। जब सब कुछ अब परिवर्तन हो रहा है तो हमें भी अपने को परिवर्तन करना है, चेंज को स्वीकार करना है। चेंज हो रही है प्रकृति में, ये चेंज है। जो कुछ मनुष्य ने प्रकृति को दिया है वो रिटर्न कर रहा है। प्रकृति को भी स्वच्छ होना है। इस प्रकृति ने जन्म जन्म युग युगों हमारी पालना की है। हम परम धाम से आ गए, शरीर दिया। शरीर की पालना करने के लिए हमें सभी साधन दिए। स्वच्छ जल दिया, धरती, आकाश, अग्नि भी बहुत तेज नहीं, आरामदायक दी है। तो ये सब प्रकृति ने हम सबको दिया है। पालना की उसने हमारी, हम उसे शुक्रिया करें, रोज शुक्रिया किया करें। बाबा के कार्यों में जिन्होंने बहुत मदद की है, प्रकृति उन्हें बहुत साथ देगी और साथ दे भी रही है। तो हम सभी जरा एक बात को याद करें कि समय अनुसार हमें स्वयं में क्या चेंज लानी है। चेंज तो अवश्य लानी है। बाबा तो कई चीजें कहा करते थे, अब हमें वो सब बातें याद आ रही हैं और हमने सब देख भी रहे हैं कि बाबा बार बार कहते थे कि वो समय आ रहा है, पांचों विकार और पांचों तत्व एक साथ बार करेंगे। किसी के अंदर कोई भी सूक्ष्म विकार अगर दबा रहा है तो वो जागृत हो जाएगा। वो अंश से वंश प्रकट करेगा, छोटे से वो बड़ा हो जाएगा और मनुष्यों को काफी बहुत परेशान होने पड़ेगा। जैसे कईयों को बहुत क्रोध आ रहा है, तो क्रोध तो क्योंकि जो दबा हुआ है वो निश्चित है जरूर आएगा, छुपा हुआ वो उत्पन्न होगा। जो हमारे अंदर संस्कार हैं, जो विकार हैं, उसका बीज अगर यदि हमने अभी तक नष्ट नहीं किया है तो वो जागृत होगा। हमें अपने को विकारों से पूर्ण तरह मुक्त करना है। बहुत ब्राह्मण बच्चे ढीले हो गए हैं और बहुत चल भी रहे, बहुत संशय में भी हैं। धारणाएं कईयों की भी अब ढीली हो चुकी हैं। ये बहुतों के साथ हो रहा है। हमें पहले सचेत होना है, जागृत होना है कि अब समय कौन सा चल रहा है और बाबा हमसे क्या चाहते हैं। कई नए देखो समय अनुसार आ रहे हैं, पुराने चले जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं हमें हार नहीं खाना है। ये जो विकार हैं, जिन्हें भगवान साथ दे रहा हो, जिनकी पालना स्वयं भगवान कर रहा हो, जिनमें भगवान बल भर रहा हो, जिनके साथ स्वयं ज्ञान का सागर हो, उसे माया हार खा ही नहीं सकती है। उसे माया कभी हरा ही नहीं सकती है। और ये बाबा के महावाक्य हैं कि भगवान जिसका साथी हो उसके आंधी तूफान कुछ नहीं कर सकते। आंधी तूफान तो आएंगे, लेकिन हमें उन आंधी तूफानों से डरना नहीं है, क्योंकि कुछ समय के लिए वो आते हैं और फिर अपने आप चले जाते हैं। जैसे दिन और रात का चक्कर होता है, सुख दुख का चक्कर होता है, ऐसे ही हार जीत माया का चक्र है। लेकिन परिस्थितियां तो आएंगी, लेकिन हमें उन्हें पार करना है बाबा की याद से, बाबा के साथ से। माया को जीतना है, विषय विकारों को जीतना है। हमें अपनी कर्मेंद्रियों पर हमें विजय पानी है, हमें कर्मीय जीत बनना है। लेकिन एक कहने से काम नहीं चलेगा, उसकी प्रॉपर विधि भी हमारे पास होनी चाहिए। विधि के बिना सिद्धि नहीं हो सकती है। इसलिए पहली विधि जो बाबा ने सिखाई है, उस मूल्य को हम समझें, उसके इम्पोर्टेंट को हम समझें। बहुत बाबा के बच्चे
ये कह रहे हैं। पता चल गया सबको कि मैं आत्मा हूं। केवल ज्ञान सुनने से कुछ नहीं होगा। आपको यदि कहीं जाना है, रास्ते में पूरा प्रकाश है, लेकिन आपकी टांगें चलती ना हो, आपकी गाड़ी में तेल नहीं है, आपके पास साधन नहीं है, तो लाइट होते हुए भी आप नहीं जा सकते। तो ये बहुत बड़ी त्रासदी हुई है कि आत्मा का ज्ञान होने में आत्म अभिमानी बनने की प्रैक्टिस अभी हमारी नहीं हुई, इसलिए हम समस्याओं से घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। तो हमें परेशान नहीं होना है। इस समय की डिमांड है कि अब तो एक निर्भय बने। निर्भय हमें ज़रूर बनना है, क्योंकि आज संसार में सबसे ज़्यादा भय परेशान कर रहा है। कोई भी छोटी-मोटी घटनाएँ होती हैं, ऑटोमैटिक ही आत्माएँ भय में चली जाती हैं। उनको भी पता नहीं रहता कि ये भय किस कारण आया हुआ है। लेकिन अब बाबा कहते कि तुम्हें निर्भय बनना है बच्चे। निर्भय वही बन सकेंगे जिनका ज्ञान योग की धारणा बहुत पक्की होगी, जिन्होंने पवित्रता का बल बहुत समय से धारण किया होगा। तो बाबा कहते हमें भयभीत नहीं होना है। भय से हमें विजय प्राप्त करनी है। इसलिए अपने अंदर से भय को हर तरह से निकालना है। भिन्न-भिन्न तरह से लोगों को भय परेशान कर रहा है। तो वास्तव में आज हम देख रहे कि कोरोना से अनेकों आत्माएँ भय में, डिप्रेशन में चली गई हैं। उन आत्माओं को भटक रही हैं, जैसे कइयों ने अंत में शरीर छोड़ा कोरोना से या किसी न किसी कारण से, और वो भटक रही हैं। तो उनकी जो नेगेटिविटी है, वो भय पैदा कर रही हैं। इनका अनचाहा भय मनुष्यों को बहुत परेशान कर रहा है। इसलिए हमें बहुत शक्तिशाली बनना है। हमेशा ये 3 बातें याद रखें निर्भय होने के लिए। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। ये बहुत अच्छा अभ्यास करना है हमें। ये हमें अंदर से रियलाइज़ करना है। सिर्फ़ मुख से रिपीट नहीं करना है कि मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। मास्टर सर्वशक्तिमान का अर्थ है कि जब से हम बाबा के बच्चे बने, उसने अपना हाथ हमारे सर पर रख दिया है। उसने हमें सर्व शक्तियाँ दे दी हैं। इस बात का हमें बहुत-बहुत ध्यान देना है कि हमें शक्तियाँ मिल चुकी हैं। मैं ईश्वरीय शक्तियों से संपन्न हूँ, बहुत शक्तिशाली हूँ, मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। अपनी शक्तियों को हमें जागृत करना है। बहुतों को जब कोई समस्याएँ आती हैं तो वो याद नहीं रहता कि मैं कौन हूँ, कि मैं भगवान की संतान हूँ। जब ये बात भूल जाती हैं, तो हमें परेशानियाँ, परिस्थितियाँ, समस्याएँ आना शुरू हो जाती हैं। इसलिए अपनी शक्तियों को पहचानें, क्योंकि वो शक्तियाँ हमारी सो जाती हैं, हम उनको याद नहीं करते हैं, तो वो शक्तियाँ सो जाती हैं। इसमें इसलिए स्मृति से कि मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ये अभ्यास हमें निर्भय भी बनाएगा और शक्तिशाली भी बनाएगा। क्योंकि कहते हैं ना, हमारे हर संकल्प से एनर्जी जनरेट होती है। यदि हम नेगेटिव संकल्प करेंगे, तो नेगेटिव एनर्जी पैदा होगी। अगर हम पॉजिटिव संकल्प करेंगे, तो पॉजिटिव एनर्जी पैदा होगी। इसलिए हमें इस सत्य को जानना है और अपने संकल्पों को सोच समझ कर उठाया करें, क्योंकि जैसा हम संकल्प करते हैं, उसकी एनर्जी हमारे चारों ओर पूरे वायुमंडल में फैलती है। इसलिए अपने संकल्पों को बहुत पावरफुल, बहुत शुद्ध
और बहुत पॉजिटिव बनाना है। जब संकल्प हमारे पॉजिटिव बन जाएँगे, तो हमारा पुरुषार्थ, हमारा जीवन ऑटोमेटिक श्रेष्ठ बनने लगेगा। क्योंकि इस समय की माँग है, अब वो समय चल रहा है, जहाँ चारों ओर संपूर्ण वातावरण में नेगेटिविटी इतनी फैल चुकी है, अनेक प्रकार के भय, ऐसी-ऐसी आत्माएँ जिन्हों को रात में नींद भी नहीं आती है, उन सभी की समस्याओं का एक ही समाधान है कि बाबा को अपना साथी बनाकर उसको निरंतर याद करें और 5 संकल्पों का, 5 स्वरूपों का अभ्यास करें, तो हम सदा निर्भय भी रहेंगे, बेफ़िक्र भी रहेंगे और निश्चिंत भी रहेंगे। तो इस बात का हमें बहुत-बहुत ध्यान रखना है। ओम शांति।